बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई, छुट्टी के दिन समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। एक नहीं बल्कि दो रिलीफ मिले हैं और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को हेड कर रहे थे फैसल चौधरी साहब, उन्होंने इस टीम की क़यादत करते हुए ये बड़ा रिलीफ लिया है। छुट्टी के दिन अदालत खुली और जो दो पिटिशंस थी, जिसमें से एक जो थी वो शहबाज गिल की अमेरिका से वापसी पर गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र एक हिफाजती ज़मानत का मामला था, और दूसरा इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को हरासा किए जाने का जो मामला था, उन पर तौहीन मज़हब के नाम पर मुल्क भर में जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उस मामले पे बड़ा रिलीफ मिला है। बात करते हैं फैसल चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। पहले तो नाज़रीन को ये बताइए कि आपकी ये जो दो पिटिशंस थी, ये इनमें प्रेयर क्या थी? देखिए, एक पिटिशन जो है शहबाज गिल साहब की, वो ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल होती है, वो ये थी कि क्योंकि उन्होंने वो 28 तारीख को जब जिस दिन ये वाक़या था वो अमेरिका जा रहे थे, वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उनको नॉमिनेट किया गया है पॉलिटिकल मोटिवेटेड FIRs के और पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह से। उनको वो टारगेट हैं, ज़रा ब्लंट आदमी हैं, बड़ा खुला, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन का बातों का खुल के जवाब दे सकता है। इमरान खान समेत फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, शहबाज साहब हैं, कासिम खान सूरी हैं, या दूसरे जो हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो हमारी एक पिटीशन में तो उनकी हमने ये कहा कि क्योंकि वो वापस आ रहे हैं अगले हफ्ते, लिहाजा उनको वापसी पे ह्यूमिलिएट ना किया जाए और उनको जो है ट्रांजिटरी बेल दी जाए, ताकि वो जो अपनी जो कानूनी उनकी रेमेडीज़ हैं वो लें। तो अदालत ने उस पर मेहरबानी करते हुए उनको ये बेल जो है ग्रांट की है। दूसरी पिटीशन जो है वो अदील साहब, आपको पता है कि एक ही वक़्वा जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ, मदीना पाक में हुआ, और उनमें जो नाराबाजी हुई वहाँ पे उनसे ताल्लुक़ जोड़ के एक मज़हब के नाम पे एक मैं समझता हूँ एक ऐसी विलिफिकेशन कैंपेन स्टार्ट की गई जिसकी जितनी भी आप मजम्मत करें वो कम है, कि ये तो मज़हब का इस्तेमाल इस तरह से। और इमरान खान जो कि मदीना पाक की सरजमीन पे नंगे पाँव जाते हैं, उनके वो फेडरल मिनिस्टर्स जिनको हरम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने और नबी पाक के हुजरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से और उनकी, और हमारा ईमान है कि जब तक अल्लाह या उसके नबी का बुलावा ना आए और हुजरे में जो अंदर गए हैं उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की कैंपेन की गई। तो ये हमने आज ये कहा कि आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए 11-12 FIR जो है वो दर्ज की गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में दरख्वास्तें दी गई अपने एजेंटों के ज़रिए। और मज़े की बात यह है कि एक ही मजमून जो कि राना सलाउल्लाह साहब ने अपने स्टेटमेंट में दिया, जो बयान में दिया, वही स्टेट जिसको जो है एक मजमून बना के मुख्तलिफ एजेंटों को कह रही है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, आम शहरियों के जज्बात मजरूह हैं। ये जो पर्चे हैं जिन दफ़ात के तहत हुए हैं, हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर ये हो नहीं सकते। इसमें रात के अंधेरे में किए गए। राशिद शफीक साहब के साथ जो किया गया मैं उसकी बहुत मजम्मत करता हूँ। वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, अभी तक डीनोटिफाई नहीं हुए हैं, सियासतदान हैं। उस तरह से तो अगर आप टारगेट करना शुरू करेंगे तो ये तो मैं समझता हूँ कि जंगो जदल का ज़माना नहीं है, आइन और कानून का ज़माना है, राय का ज़माना है, सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है। इसमें जिस किस्म की चीज़ें होंगी वो आपके ख़िलाफ़ गई हैं, आपकी उस तरह मजम्मत की होगी। और हुकूमत जो है वो इस तरह से बदमाशी के हथकंडों से या इस किस्म के हथकंडों से नहीं होती, ना ही कोई करने देगा। आज इमरान खान का बयानिया पाकिस्तान के घर घर में हर लोग अवाम के दिलों में घर कर चुका है। और वो ऑर्डर क्या आया सर? ऑर्डर आज जो अदालत ने दिया, कब तक आपको रिलीफ मिला है? कब तक ये हरासमेंट जो है इसको रोकने का? ये अगले वर्किंग डे में, जो कि सोमवार वाले दिन में जो है दोबारा पिटीशन फिक्स की गई है। तमाम अथॉरिटीज़ को नोटिस किया गया है, स्पीकर को पाबंद किया गया है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि डी नोटिफाई नहीं, दुआ कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब तक उनको डी नोटिफाई नहीं करेगा तो लीगल एक पोजीशन बनती है। तो उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि आप पार्लियामेंटेरियंस की जो इज़्ज़त है, जो वक़ार है, उसके मुताबिक उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और तमाम अथॉरिटीज़ को भी ये डायरेक्शन देंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब आप समझते हैं कि इस अदालती हुक्म आने के बाद अब किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक अगली हेयरिंग में कोई ऐसा फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता? ये बयान देना जो है यही आपको फ़हम का अंदाज़ा लगा देते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी से खौफज़दा हैं, उनकी मकबूलियत से खौफज़दा हैं और इस तरह से सहमे हुए हैं
कि लॉन्ग मार्च की कॉल उन्होंने दी है, अभी लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, तो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। इमरान खान की हर आवाज़ पे लोग आएंगे और कोई भी उनको गिरफ़्तार भी नहीं कर सकेगा, और इंशाल्लाह ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसे उनको गिरफ़्तार करने की ज़रूरत पड़े, और अगर उनको गिरफ़्तार करने की नौबत आई तो अवाम, अदालतें, इदारे उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अरशद शरीफ केस में आपने पहले ही कह दिया था कि शायद ये अदालतों की छुट्टियां ख़राब हो जाएं ईद पर। इस मरतबा ईद से पहले ये इन छुट्टियों में बहरहाल अदालत खुल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको बड़ा रिलीफ दिया। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तनकीद भी की जाती थी कि जी अदालतें छुट्टियों के दिन खुल जाती हैं, और लेकिन आज आपको रिलीफ देने के लिए खुली, इस पर क्या कहेंगे? मैं अदालत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अदलिया को, मीडिया को, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अवामी तनकीद का बिल्कुल नोटिस नहीं देना चाहिए, और अपना जो जिस बात का हमने ओत लिया होता है वो उस पर जो है मैं बहुत मशकूर हूँ इस अदालत का, ख़ासकर चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने कभी भी, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं, आज भी देखिए एक साफ़ी साहब की जो पिटीशन लगी हुई थी, टेकअप ज़रूर हुई, उस पर रिलीफ मिला या ना मिला, तो वो ये करते हैं। और मैंने बिल्कुल उनसे ये खदशा जो है वो ज़ाहिर किया था, और उस इंतबाह को उन्होंने नोट करते हुए ये सर्कुलर इशू किया। मैं बहुत मशकूर हूँ अदालत का, और PTI के लोग आज आपको अदालत की तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ईद की छुट्टी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाने का आप कह रहा था? जी, इसके ऊपर जो है अब हम ज़ाहिर है जो क्लाइंट्स हैं, हमारी जो लीडरशिप है उसके सामने ये मुख्तलिफ प्रपोजल्स रखेंगे, लीगल स्ट्रेटजी डिवाइस की जाएगी, क्योंकि फॉर द इमीडिएटली जो है वो, क्योंकि इससे रुकावट जो है वो करना ज़रूरी थी। तो अब क्योंकि एक हमें थोड़ा टाइम मिल गया है और एक हमें एक मुस्तहसन ऑर्डर मिल गया है, हम इसके आगे क्योंकि इसमें जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसको ये जो वफाकी हुकूमत में जो कुछ लोग मौजूद हैं उन्होंने जानबूझ के उनको इग्नोर किया है, डिसरिगार्ड किया है। तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई कंटेम्प्ट की होती है, जिन पुलिस वालों ने SOPs को वायलेट किया है और उसकी वायलेशन में जाके कि एक ही इंसिडेंट पे इतने ज़्यादा मुकदमा दर्ज करना, जी उसके मुकदमा दर्ज करना। दूसरा आदिल साहब, ये जो मुकदमा है ये SP लेवल का, और इसका एक पूरा तरीक़ेकार है। इस SOP को IG पंजाब ने या जिसने भी इसको वायलेट किया है तो फिर कानून अपना रास्ता इसमें भी बिल्कुल लेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज कमरा अदालत में बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की, कि अभी तक तो वो डिनोटिफाई नहीं हुए लोग, तो यही एक बड़ी प्रोटेक्शन बनती दिखाई दे रही है कि इस मामले में तो स्पीकर को आगाह किए बगैर आप गिरफ्तार ही नहीं कर सकते थे। ये भी एक आपकी बात कानूनी तौर पे बिल्कुल टेक्निकली ठीक है, लेकिन क्योंकि सियासी जो हैं वो मामला ज़रा सियासी अंदाज में डील किए जाते हैं और कानूनी मामला कानूनी तरीके से डील किए जाते हैं, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल आज क्योंकि डिनोटिफाई नहीं हुआ है तो उन्होंने अदालत ने इस्तफसार किया तो ये बताया गया कि डिनोटिफाई नहीं हुए, लिहाजा वो मेंबर पार्लियामेंट को अभी भी कंसिडर, बहरहाल अब गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी। गिरफ्तारियाँ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और फैसल चौधरी साहब ने ये बताया है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले के बाद अब वो गिरफ्तारियां नहीं हो सकेंगी जो मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा था कि जी हुकूमत प्लान कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब तो खैर ये कह चुके थे कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान और शेख रशीद के ख़िलाफ़ अगर सबूत मिलते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। मामले को अभी ये गिरफ़्तारियों का जो सीज़न, ऐसा लग रहा है कि जी गिरफ़्तारियों का सीज़न शुरू हो गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमों का सिलसिला मुल्क भर के कई शहरों में शुरू हो गया था, उसको अब कम अज़ कम ऐसा लग रहा है कि इस सारे अमल को, इस सारे प्लान को एक बड़ा धचका ज़रूर लगा है, क्योंकि अदालत की जानिब से आइंदा समात जो कि मंडे को होनी है, उस समात तक ये तमाम चीज़ें कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि कानून के मुताबिक इस सारे मामले में डील किया जाएगा। और जो फैसल चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं एक तो वैसे भी वो मुल्क से बाहर एक इंसिडेंट हो रहा है और उस पर एक से ज़ायद FIR दर्ज कराना, ये भी पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है, और जिस नोयत के मुकदमात हैं तौहीन मज़हब के, इसमें जो SP लेवल के अफसर की जो मंजूरी है उसके बग़ैर ये होना, ये भी उन पुलिस अहलकारों ने, उन पुलिस वालों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ख़िलाफ़ कानून, ख़िलाफ़ जो ज़ाब्ता है ये काम किया है। आने वाले दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता भी नज़र आ रहा है। आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।